अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं एंशंट टेल्स उर्दू और आज हम लेकर आए हैं अर्तुगरुल गाजी की एक और ईमान अफरोज और सनसनीखेज किस्त नंबर 23, जहां एक तरफ कबीले में फितना और साजिशों की आंधियां चल रही हैं, वहीं दूसरी जानिब ईमान, वफा और इंसाफ की रोशनी एक बार फिर अपने वजूद का सबूत देने जा रही है। तो चलिए नाजरीन, आगाज करते हैं आज की इस दास्तान गैरत, ईमान और कुर्बानी का। रात का वक्त है। कबीले के ऊपर गहरे बादल छाए हुए हैं। आग के अलाव के गिर्द चंद सिपाही खामोशी से पहरा दे रहे हैं। दौर खैमों के दरमियान किसी के कदमों की चाप गूंजती है। हुआ में एक अनजानी बेचैनी है, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। इसी लम्हे अर्तुगरुल अपने खैमे में कुरान के चंद औराक तिलावत कर रहा है। इसकी आंखों में फिक्र की लकीरें हैं। दिल में बेचैनी है, जैसे कोई बात उसे अंदर से कचोके लगा रही हो। दरवाजे के पर्दे के पीछे से बामिसी की आवाज आती है, बे अर्तुगरुल। दुश्मन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, मगर वो अपने जख्मों की वजह से ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकता। अर्तुगरुल सर उठाता है, उसके चेहरे पर रोशनी पड़ती है। वो आहिस्ता कहता है, बामिसी, बाज जख्म जिस्म पर नहीं होते, दिल पर लगते हैं, और वो सबसे गहरे होते हैं। बामिसी खामोश रह जाता है। दोनों के दरमियान चंद लम्हों की गहरी खामोशी छा जाती है। फिर अर्तुगरुल कुरान बंद करके खड़ा होता है, अपने खंजर को उठाता है और कहता है, हमारी राहें मुश्किल जरूर हैं बामिसी, मगर याद रखो, जो अल्लाह पर यकीन रखता है, इसके कदम कभी नहीं लड़खड़ाते। इसी वक्त खैमे के बाहर शोर उठता है। एक सिपाही भागता हुआ आता है। बे अर्तुगरुल, सरहद के करीब एक जख्मी सवार मिला है। वो कहता है कि सल्जूक दरबार का पैगाम लाया है। अर्तुगरुल चौंक जाता है। जख्मी, इसे फौरन मेरे पास लाओ। कुछ देर बाद एक जवान खैमे में लाया जाता है। इसके कपड़े खून से तर हैं, आंखों में खौफ है। वो हाँफता हुआ कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से एक खुफिया हुक्म है। कोई गद्दार दरबार के अंदर मौजूद है, जो मंगोलों से मील मिला रहा है। ये सुनकर अर्तुगरुल के चेहरे पर बिजली सी कड़कती है। और वो गद्दार कौन है? जवान की सांस उखड़ रही है। वो बस इतना कह पाता है, इसका नाम सुआद। और इससे पहले कि वो पूरा नाम बता पाए, वो बेहोश हो जाता है। अर्तुगरुल फौरन हुक्म देता है कि उसे तबीब के पास ले जाओ। बामिसी कहता है, ये तो नई मुसीबत है अर्तुगरुल। दरबार के अंदर गद्दारी और कबीले के बाहर दुश्मन। हम किस पर भरोसा करें? अर्तुगरुल खामोशी से अलाव की तरफ देखता है। आहिस्ता से कहता है, ईमान ही हमारा भरोसा है बामिसी, बाकी सब लम्हाती धोखे हैं। कबीले में शोर मचा है। लोग किसी नई खबर के इंतजार में हैं। बच्चे खेमों के बीच खेल रहे हैं, मगर बड़ों के चेहरों पर फिक्र के साए हैं। अर्तुगरुल मिशोरती खेमे में बैठा है। इसके साथ बामिसी, तुरगत, अब्दुर्रहमान और आर्तक बे मौजूद हैं। तुरगत कहता है, बे, अगर दरबार में गद्दारी है तो यकीनन मंगोल इससे फायदा उठाएंगे। हमें अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। आर्तक बे आहिस्ता बोलते हैं, तैयारी सिर्फ तलवार से नहीं होती, ईमान से भी होती है। दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से हमला करेगा। अर्तुगरुल की नजरें गहरी हैं। हमें पहले ये जानना होगा कि जख्मी सवार कौन था और वो दरबार से क्यों निकला। शायद इसके अल्फाज में कोई राज छुपा हो। इसी दौरान एक नौजवान खैमे में दाखिल होता है। गोंदोज, भाई, मैंने सवार के कपड़ों में एक छोटी सी महल देखी है। ये सुल्तान अलाउद्दीन की खुफिया मोहरों में से एक है। अर्तुगरुल महल लेता है, गौर से देखता है, फिर आहिस्ता से बोलता है, ये महल सिर्फ खास पैगामात के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब पैगाम बहुत अहम है और खतरा बहुत करीब। रात दोबारा छा जाती है। आसमान पर चांद बादलों में छप गया है। अर्तुगरुल अपने घोड़े पर सवार होकर दरिया के किनारे आता है। हवा में नमी है,
पानी के शोर के साथ इसके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। वो घोड़े से उतरकर मिट्टी को छूता है। ये जमीन कितनी खामोश है, लेकिन इसके नीचे कितनी कहानियां दफन हैं। इसी लम्हे एक साए की हरकत नजर आती है। अर्तुगरुल फौरन तलवार निकालता है। कौन है वहां? सामने आओ। साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आता है। वो एक औरत है, चेहरा निकाब में छुपा हुआ। वो कहती है, मैं दुश्मन नहीं हूं अर्तुगरुल बे। मैं वो सच्चाई लाई हूं जो तुम्हारे कबीले को हिला देगी। अर्तुगरुल चौंक जाता है। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? औरत कहती है, वो सवार जो जख्मी लाया गया था, वो दरबार का सिपाही नहीं, बल्कि तुम्हारे ही कबीले का आदमी था। अर्तुगरुल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये झूठ है। ये झूठ नहीं बे अर्तुगरुल। वो अपनी चादर के नीचे से एक अलामत निकालती है, तो वही खुफिया महर, लेकिन इस पर मुख्तलिफ निशान कंदा है। ये मंगोलों की निशानी है, जिसे वो गद्दारों को देते हैं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे बहुत करीब है, इतना करीब कि तुम सोच भी नहीं सकते। अर्तुगरुल तलवार थामे खामोशी से औरत की तरफ देखता है। इसके दिल में शक और गुस्सा दोनों भड़क उठते हैं। अगर तुम सच कह रही हो तो कल सुबह सब कुछ वाज़े हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो याद रखो अर्तुगरुल गाजी अपनी तलवार से ज्यादा अपने वादे में सच्चा है। औरत खामोशी से पीछे हटती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। हुआ एक बार फिर थम जाती है। दरिया का शोर मध्यम पड़ जाता है। अर्तुगरुल आसमान की तरफ देखता है और दिल ही दिल में दुआ करता है कि अल्लाह हमें बातिल के अंधेरों में सच्चाई की राह दिखा। आमीन। सूरज की किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकने लगी हैं। कबीले के खैमों में जिंदगी की हलचल लूट आई है, मगर फिजा में एक अनजाना खौफ है। अर्तुगरुल खामोशी से अपने खैमे के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर रात भर की फिक्र साफ दिखाई देती है। इसी वक्त बामिसी आता है। बे सिपाही होश में आया है। कहता है कि उसे किसी ने अंधेरे में हमला करके यहां फेंक दिया था। अर्तुगरुल फौरन चल पड़ता है। खैमे के अंदर जख्मी सिपाही कमजोर आवाज में कहता है, मैंने सिर्फ हुक्म की तामील की थी। मुझे पता नहीं था कि पैगाम झूठा है। मुझे धोखा दिया गया। अर्तुगरुल उसके करीब बैठकर आहिस्ता कहता है, किसने धोखा दिया? नाम बताओ। सिपाही कांपती आवाज में बोलता है, वो शख्स। वो तुम्हारे कबीले का नहीं, मगर तुम्हारे कबीले में है। इसका चेहरा मैंने निकाब के पीछे देखा था, मगर उसकी आंखें याद हैं, वही आंखें जो झूठ नहीं बोल सकते। मगर इस दिन उन्होंने बोल दिया। अर्तुगरुल के चेहरे पर सख्ता छा जाता है। वो आहिस्ता खड़ा होता है और खेमे से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही तोरगत कहता है, बे आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई नई बात सामने आई है? अर्तुगरुल गहरी सांस लेता है। ना दुश्मन पहचाना जा रहा है, ना दोस्त। लेकिन मुझे यकीन है इस बार हमला तलवार से नहीं, एतमाद से होगा। कबीले के पिछले हिस्से में एक खैमा जिसे शायद कोई नोट नहीं करता, वहां नकाब पोश औरत दोबारा नमूदार होती है। वो किसी से सरगोशी में बात कर रही है। अर्तुगरुल अब शक में है। वक्त करीब है। बस एक धक्का और कबीला अंदर से टूट जाएगा। जिससे वो बात कर रही है, वो चेहरा अब भी दिखाई नहीं देता। बस एक आवाज आती है, याद रखना, अगर अर्तुगरुल बच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें कबीले के अंदर से वार करना होगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ एक मशवरा कर रहा है। आर्तक बे कहता है, बे हमें जल्द अज जल्द इस औरत को तलाश करना होगा। वही इस फितना की कुंजी है। बामिसी जज्बाती होकर बोलता है, बस हुक्म दें, मैं इसके छुपने की जगह ढूंढ निकालूंगा। अर्तुगरुल मुस्कुरा कर कहता है, नहीं बामिसी, तलवार से पहले अक्ल का इस्तेमाल करो। ये जंग दिमागों की है, मैदानों की नहीं। शाम के वक्त कबीले में एक मेला सा लगा है। बच्चे खेल रहे हैं, औरतें कालीन बांध रही हैं, लेकिन अर्तुगरुल की नजरें हर चेहरे को परख रही हैं। इसी दौरान
उसकी नज़र एक नौजवान सिपाही पर पड़ती है जो चोरी चोरी किसी खेमे के पीछे जा रहा है। अर्तुगरुल खामोशी से इसके पीछे बढ़ता है। खेमे के अंदर वो देखता है कि नौजवान किसी छुपे हुए पार्चे पर कुछ लिख रहा है। अर्तुगरुल आहिस्ता से बोलता है, क्या लिख रहे हो, बहादुर सिपाही? नौजवान घबराकर पलटता है। मैं तो बस दुआ लिख रहा था। अर्तुगरुल तेज नजर से देखता है। दुआ में मंगोलों की जुबान क्यों लिखी गई है? नौजवान के हाथ कांप जाते हैं। ये मेरा नहीं। किसी ने कहा था कि ये लिख दूं। अर्तुगरुल सख्त लहजे में बोलता है, नाम बताओ, वरना तुम्हारी खामोशी तुम्हें दुश्मन के खेमे तक पहुंचा देगी। नौजवान रोते हुए कहता है, एक औरत आई थी, उसने कहा कि ये पैगाम अर्तुगरुल तक पहुंचाना है। अर्तुगरुल फौरन कहता है, वही औरत। अगली रात अर्तुगरुल, बामिसी और तोगत एक खुफिया मिशन पर निकलते हैं। दरिया के करीब एक गार में रोशनी दिखाई देती है। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब होते हैं। अंदर से आवाजें आ रही हैं, जब कल सुबह सूरज तुलू होगा, कबीला अंदर से जल उठेगा। अर्तुगरुल कुछ नहीं कर पाएगा। अर्तुगरुल इशारा करता है, तैयार हो जाओ। तीनों अंदर दाखिल होते हैं। एक ही लम्हे में तलवारों की चमक, चीखों की गूंज और फिर खामोशी छा जाती है। बामिसी दो सिपाहियों को काबू में कर लेता है, तुरगत एक को गिरा देता है। अर्तुगरुल इस औरत के सामने आ खड़ा होता है। तू ही है जो फितना फैला रही थी। औरत कहती है, मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारा ईमान तुम्हें अंधा कर रहा है। तुम समझते हो तुम हक पर हो। नहीं अर्तुगरुल, तुम सिर्फ एक सिपाही हो। मगर मैं इस जमाने की अक्ल हूं। अर्तुगरुल तलवार निकालता है, मगर कहता है, अक्ल बगैर ईमान के अंधी होती है। तुम्हारी चालें शायद कुछ देर के लिए कामयाब हो जाएं, मगर आखिर में हक ही जीतता है। औरत मुस्कुरा कर कहती है, देखते हैं अर्तुगरुल गाजी, देखते हैं। इसी लम्हे गार के बाहर धमाका होता है। दुश्मनों ने आग लगा दी है। अर्तुगरुल, बामिसी और तोगत औरत को गिरफ्तार करते हुए बमुश्किल जान बचाकर निकलते हैं। अगली सुबह कबीले में औरत को लाया जाता है। लोग हैरत में हैं। अर्तुगरुल सबके सामने कहता है, ये वो है जिसने हमारे दरमियान फितना फैलाया। मगर याद रखो, दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता, बाज औकात वो हम में ही होता है। ईमान की राह पर चलना आसान नहीं, मगर यही राह हमें गाजी बनाती है। लोग अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठते हैं। आसमान पर परिंदे उड़ान भरते हैं। कबीले की औरतें आंसुओं के साथ अर्तुगरुल को दुआएं देती हैं। और बामिसी हमेशा की तरह जज्बाती होकर कहता है, अर्तुगरुल बे, अगर मैं औरत होता तो तुम्हारे लिए रू लेता। सब हंस पड़ते हैं और कबीले की फिजा में अमन और खुशी की हुआ बहने लगती है। अर्तुगरुल तन्हा खड़ा है, पहाड़ों की तरफ देख रहा है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, मगर आंखों में फिक्र। आसमान पर बादल छूट गए हैं, जैसे अल्लाह ने एक बार फिर ईमान की रोशनी को गालिब कर दिया हो। वो आहिस्ता कहता है, ये किस्त सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि याद दहानी थी कि जब दिल में ईमान हो तो कोई साजिश, कोई दुश्मन, कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। अल्लाह हमेशा हक वालों के साथ है। ये थी अर्तुगरुल गाजी किस्त नंबर 23, जहां ईमान और अक्ल का इम्तिहान और अर्तुगरुल की बहादुरी ने एक बार फिर हक का परचम बुलंद किया।